हम्म। नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 क्लास 10th का चैप्टर 17। तो बेटा चैप्टर है 17 जो है पाठ 17 संस्कृति। इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। बड़े अच्छे लेखक हुए। इन्होंने बहुत कुछ लिखा, स्वतंत्रता से आंदोलन में सहयोग दिया, गांधी जी के संपर्क में रहे। तो बेटा इन्होंने जो लिखा है, ये संस्कृति जो पाठ है, संस्कृति ये जो पाठ है ये लेखक के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है, निबंध विधा है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमें संस्कृति और सभ्यता के विषय में बताता है कि संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है। बोलचाल में हमारी भारत की संस्कृति है, हमारी भारतीय सभ्यता है। संस्कृति और सभ्यता में हमें जब हम बताते हैं तो बेटा ज्यादा अंतर नहीं लगता, लेकिन सभ्यता और संस्कृति को अलग अलग स्पष्टीकरण करके बताती हूँ कि सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। ये लेखक ने स्पष्ट किया है। तो देखो बेटा, जो संस्कृति है, ये संस्कृति होता है संस्कृत या विद्वान या मनीष व्यक्तियों के द्वारा, मनीषी जो हुए, विद्वान हुए, उनके द्वारा एक नई और एक अज्ञात खोज करना संस्कृति कहलाती है, जो कभी पहले नहीं हुई, जिसके विषय में लोगों को पता ही नहीं है। और वो संस्कृति कब कहलाई जाएगी, जब कोई अज्ञात चीज है, उसका कोई एक आविष्कार करता, कोई नई खोज करता है जिसका पहले पता ही नहीं होता, वो होती है संस्कृति। उदाहरण के लिए देखो बेटा, क्या कहा मैंने कि संस्कृति जो होती है किसी विद्वान के द्वारा, किसी संस्कृत व्यक्ति के द्वारा जो आविष्कार किया जाता है, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसे कहते हैं संस्कृति। अभी संस्कृति का एक उदाहरण देती हूँ। सबसे पहले देते हैं आग का आविष्कार। ये संस्कृति है। आग का आविष्कार कब हुआ बेटा? पहले क्या था, आदिवासी हुए, लोग हुए, कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे और उन्हें आग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अंधेरे में घूमते रहते थे, कोई प्रकाश जलाना जानता ही नहीं था। तो कारण क्या था? क्योंकि लोगों को संस्कृति ने, किसी ने खोज नहीं की। लेकिन एक बार क्या हुआ कि पत्थर की रगड़ से आग का आविष्कार किया गया। तो बेटा पहले व्यक्ति जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, इधर उधर घूमते रहते थे और उन्हें आग के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन एक आविष्कर्ता ने, आविष्कार करने वाले ने, सभ्य व्यक्ति ने, उस संस्कृत व्यक्ति ने क्या किया, उन्होंने जो सबसे पहले खोज की वो थी आग की खोज। उन्होंने की, उन्होंने पत्थर की रगड़ से जब एक आग जली तो उन्होंने कहा कि आग भी बनाई जा सकती है। उस आग को, उसे कहा गया संस्कृति। इसी तरह से सुई धागों का आविष्कार। सुई धागे का आविष्कार पहले क्या करते थे लोग, छाल होती थी पेड़ों के, ये पेड़ों के पत्ते होते थे, पेड़ों की छाल होती थी, वहीं पर ही उसको टहनी तोड़ करके उसमें लगा लेते थे और उसको बांध लेते थे। या कुछ लोग इतने सभ्य नहीं थे। हमारे यहाँ की संस्कृति क्या थी कि खोज नहीं की गई थी। खोज कब की गई कि जब उन्होंने सुई धागे का आविष्कार किया। सुई धागे का आविष्कार कब हुआ बेटा? पहले लोग रहते थे निर्वस्त्र, उन्हें वस्त्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और बेटा उन्हें क्या था कि पेड़ की छाल जो होती थी, पेड़ के जो पत्ते होते थे, उन्हें टहनी के द्वारा ही थोड़ा सा उसमें लगा देते थे और फिर उसको पहन के चलते रहते थे। लेकिन क्या हुआ, आग की रोड, आग क्या होता है, एक वो जो था आयरन रोड थी, आयरन रोड में अगर होल कर दिया जाए
और उसके अंदर क्या धागा डाल दिया जाए तो क्या बन सकता है, सिलाई की जा सकती है। तो सुई धागे का आविष्कार किया। अब जिसने सुई धागे का आविष्कार किया वो हुई हमारी संस्कृति, क्योंकि किसी विद्वान के द्वारा ये खोज की गई। आविष्कार सबसे पहले जिसने किया वो हुआ संस्कृत व्यक्ति। अब तीसरा क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। बेटा अब से पहले क्या किया था इन्होंने, न्यूटन ने, इससे पहले किसी ने आविष्कार नहीं किया था कि पेड़ से जो फल है वो नीचे गिरता है ना, नीचे गिरता है। उसका गुरुत्वाकर्षण को समझा किसने सबसे पहले, न्यूटन ने। अब जो न्यूटन ने समझा वे संस्कृति, और उसके बाद लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो उसमें आगे परिवर्तन किया, गुरुत्वाकर्षण को जाना, उसके बाद में न जाने कितनी खोज की, वे सब हो जाएगी फिर सभ्यता। तो संस्कृति हुई। आग का आविष्कार जिसने सबसे पहले किया, सुई धागे का आविष्कार जिसने सबसे पहले किया, और बेटा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो था वो भी जो सबसे पहले किया गया, वो सब है संस्कृति। और मेरे बच्चों अब है सभ्यता। नंबर 2 होती है सभ्यता। सभ्यता क्या है, जो सुसंस्कृत व्यक्तियों के द्वारा जो सर्वप्रथम खोज तो की गई थी, लेकिन उसमें जो लगातार विकास परिवर्तन आता रहा, प्रयोग होते रहे, आगे आगे बढ़ते चले गए, उसको कहा जाता है सभ्यता। वो तो हमें क्या मिली, हमें पैतृक संपत्ति हो गई। कैसे हो गई, अब हमें आग का आविष्कार, ये आग का आविष्कार जो लिया, आग से हमने क्या क्या नहीं कर लिया। अब देखो खाना पक रहा है, आग से जितना भी कुछ है, लाइट का परिवर्तन किया गया था। आग के तो आप रोजाना सारा कुछ देखते हैं, एक एक का क्या एग्जाम्पल दिया जाए। आग हुई वो ही सभ्यता जो हम अब करते जा रहे हैं। इसी तरह से सुई धागे का, केवल सुई धागे का आविष्कार किया गया था, उसके बाद क्या सिलाई मशीन चल गई, छोटी मशीन चल गई, न जाने कितनी ऑल्टर किया जा रहा है, न जाने कितनी तरह का परिवर्तन आ चुका है। और बेटा इसी तरह से न्यूटन का जो सिद्धांत था, एक ये लेने के बाद न जाने कितने शोध लिखे गए, कितने परिवर्तन आए, कितना कुछ जाना संसार में। अब क्या है कि न्यूटन का नाम नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि एक संस्कृत व्यक्ति के द्वारा अब हम क्या करें, शोध लिख रहे हैं, अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, वो हमारी सभ्यता ही होगी, संस्कृति नहीं। तो बेटा संस्कृति होती है वो जो किसी एक विद्वान व्यक्ति के द्वारा जो नई खोज की जाती है, जिससे अब से पहले किसी ने नहीं की थी, एक पहला आविष्कार किया, वो होती है संस्कृति। वो व्यक्ति होते हैं संस्कृत आविष्कारक। और उसके बाद बेटा जो जो आविष्कार हुए, उसके बाद जो उनमें आगे परिवर्तन किया गया है, वो होता है सभ्यता। ठीक है। अब आग का मैंने उदाहरण दिया, सुई धागे का उदाहरण दिया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उदाहरण दिया। तो मेरे विचार से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छा सा समझ गए होंगे। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।